प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन के इस लंबे राह में हम एक बार फिर एक ठहराव के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवंत वचन को अध्ययन करना चाहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है एक प्यासा व्यक्ति कुएं के पास क्यों जाता है? क्योंकि वह जानता है कि जल का क्या महत्व है, कि किस प्रकार वह जल उसे तृप्त कर सकता है। उसी प्रकार हम विश्वासी गण हर दिन एक नियमित समय पर इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस वचन को हमें यहाँ परोसा जाता है वह हमें तृप्त करता है, हमारे आध्यात्म को मजबूत करता है। तो आइए एक और अवसर, एक और वचन हम आज अध्ययन करें जो परमेश्वर हमें आज प्रदान कर रहा है। आज का वचन लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक से, अध्याय 3 पद संख्या 4, और वह इस प्रकार है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, शुरुआती तौर पे ये वचन जब हम पढ़ेंगे तो कई चीजें स्वाभाविक हमें दिखेगी। जैसे एक बच्चा भी समझ सकता है, कोई भी घर अपने आप नहीं बन जाता। अगर आप सड़क पर चलते हुए एक सुंदर सा बंगला देखें तो क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आएगा कि अरे हवा चली होगी, ईंट अपने आप उड़कर आ गई होगी और सीमेंट ने खुद को जोड़ लिया और ये घर बन गया? कभी नहीं। आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसके पीछे किसी कारीगर का दिमाग, मेहनत छुपा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, आज जब वचन हमें एक घर की तुलना इस पूरे सृष्टि से करता है कि जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है, यह इस बात का प्रतीक है कि वचन हमें ज्ञात करा रहा है कि जिस प्रकार एक घर अपने आप नहीं बनता, कोई ना कोई बनाने वाला जरूरी है, उसी प्रकार जिस सृष्टि में हम आज जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिस शरीर में हमारी आत्मा बसी है, वह परमेश्वर का बनाया हुआ है। अब जरा सोचिए, आज वचन जब उदाहरण दे रहा है कि एक घर को कोई ना कोई बनाता है, तो इस छोटे से घर से लाखों गुना ज्यादा जटिल और अद्भुत हमारा इंसानी शरीर है, जहाँ खून की नसों का ऐसा जाल है जो कभी थकता नहीं। दिल है, जुबान है, बुद्धि है, अन्य कई अंग हैं हमारे शरीर में जो लगातार बिना थके चलती रहती है। दिल है जो बिना रुके धड़कती रहती है। और ये ब्रह्मांड जहाँ हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पहाड़, जल, आकाश, सब कुछ किसने बनाया? उस ताकत ने, उस सृष्टिकर्ता ने, जिसको हम अपने पिता परमेश्वर के नाम से जानते हैं। हो सकता है ये दुनिया हमें अलग अलग इत्तेफाक से रूबरू कराए कि यह सब तो विज्ञान है, लेकिन आज हमारा विवेक, हमारा विश्वास और यह पवित्र वचन हमें साफ साफ इंगित कर रहा है कि जिसने सब कुछ बनाया वह हमारा पिता परमेश्वर है। आज की इस दुनिया में हम सब किसी न किसी भ्रम में जी रहे हैं। हम अपनी सफलताओं, अपनी डिग्रियों और अपनी योग्यताओं पर इतना घमंड करते हैं कि हमें लगने लगता है कि सब कुछ हम खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। जो कुछ हमने पाया है वह अपने बल पर कमाया है। और जब जीवन में कोई ऐसा संकट आता है जिसे हमारी आधुनिक शक्तियां, पैसे या कोई भी ताकत संभाल नहीं पाती, तो हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। हम अपने हथियार डाल देते हैं और फिर प्रार्थना की ओर लौटते हैं। एक बेबस मन और हृदय से पिता परमेश्वर को गुहार लगाते हैं कि हे पिता, हमारी रक्षा कर, मैं इस बीमारी में तड़प रहा हूँ, मैं आर्थिक संकट में उलझ रहा हूँ। यह सब क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता परमेश्वर ही हमारे जीवन में सुलझा सकते हैं, हमें उससे मुक्ति दिला सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमको एक आईना दिखाने आया है। अगर उस छोटे से घर को बनाने वाला कोई कारीगर है, तो क्या आपका ये जीवन, आपके ये आंसू और आपके ये संघर्ष बिना किसी मकसद के हैं? कतई नहीं। जिस परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उसने आपको भी बहुत सोच समझकर, बड़े सूक्ष्म रीति से और एक खास मकसद के साथ रचा है। आप इस दुनिया के किसी कोने में इत्तेफाक से पैदा नहीं हुए हैं। आप उस महान शिल्पकार की एक जीवंत कृति है जिसे परमेश्वर ने अपने इच्छा से हमें सृष्टि की है। इस बात का ज्ञान हमें हमेशा होना चाहिए। तो आइए कुछ पल अपनी आंखें बंद करके पिता परमेश्वर को सादे शब्दों में धन्यवाद दें।
धन्यवाद दें कि उसने हमें एक नया जीवन दिया, हर सुबह एक नई सांस दी, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। जितना भी हम उन्हें धन्यवाद दें उतना कम है। आइए ये प्रार्थना बोले। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम अक्सर अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि हमें बनाने वाला तू है। जब मुश्किलें आती है तो हम घबरा जाते हैं, जैसे हमारा कोई रखवाला ही ना हो। आज हमारे इस भ्रम को दूर कर दे। हे प्रभु, हमें इस बात का एहसास करा कि जिस तरह हर घर का कोई बनाने वाला होता है, उसी तरह हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक दिन तेरे हाथों में सुरक्षित है। तू ही उसे बुन रहा है। हमारे टूटे हुए मन को अपनी उपस्थिति से जोड़ दे। आज इस प्रार्थना में जो भी भाई बहन उपस्थित है, जिस भी संकट से, परेशानी से या किसी निवेदन को लेकर वह व्यथित है, आज तेरे सामर्थ्य नाम से वह सब कुछ पूरा हो जाए। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम पर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं और ये सारे निवेदन उसी शक्तिशाली नाम पर करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये याद रखिएगा कि आपका जीवन एक मास्टरपीस है, जिसे खूब मेहनत से तराशा गया है, जिसे इस जहान के सबसे बड़े रचयिता ने अपने हाथों से गढ़ा है। आपकी हर मुसीबत, आपका हर आंसू उस महान शिल्पकार की नजर में है। जल्द ही वह आपको बचाएगा, जल्द ही वह आपको छुड़ाएगा। इसी विश्वास के साथ कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम रखते हैं। सबको जय मसीह की।